हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी अपने चैनल नीरज क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर आपके भाई की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अमीबा है क्या? अमीबा अपना पोषण कैसे लेता है? जैसे पेड़ पौधे सन की उपस्थिति में लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से, और हम लोग उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, अमीबा अमीबा कैसे लेगा? वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, आज उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात, अमीबा। अमीबा क्या है क्या? अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और इसे अमरत्व का वरदान प्राप्त जीव कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कि अमीबा अपना जब भोजन ग्रहण करता है तो कौन कौन से स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आइए देखिए, एकदम केयरफुली आप लोग सुनिएगा। ठीक है, इधर देखिए, अमीबा। ठीक है, ये जो हमारा अमीबा है, और मैंने आपको बताया इसका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसे अमरत्व का वरदान प्राप्त जीव कहते हैं। ये किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारा है अमीबा, अब इसका ये जो है एक केंद्रक है, और इसके अंदर जो आप लोग छोटे छोटे बिंदु टाइप का देख रहे हैं, ये इसके अंदर मैट्रिक्स भरा है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसके सामने जब कोई भोजन ये ग्रहण करने जाता है, जब कोई आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? अब हम लोग की तरह यह है नहीं कि इसके पास दो हाथ है, बस गया, खाना निकाला, हाथों से खा लिया और चला आया। ये तो एक कसूरी जंतु जीव है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब इसको कुछ खाना रहता है, इसके इसके संपर्क में जब कोई वस्तु आती है, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले अपने पदार्थ को, ठीक है, ये जो पदार्थ को, इसको बाहर ढकेलता है, उसको कवर करने के लिए, जाल बनाने के लिए। ठीक है, तो जिसको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जो ये किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाल बना के उसको कवर करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो इसका स्यूडोपोडिया है, ये जो देख रहे हैं, ये जो निकल रहा है, ये जो है, ठीक, तो ये क्या करता है, ये खाद्य जाल ऐसे बना लेता है। फिर उसके बाद ये इसको जो उसका पोषण रहता है, जो ऑब्जेक्ट कोई भी रहता है जिसके संपर्क में जिसको लेना पड़ता है उसे, तो ये क्या करता है, उसके ऊपर एक खाद्य जाल बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको कवर कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, निगल लेता है, जिसे रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी। ठीक है, इसे रसधानी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखिए, इसके बाद ये क्या करता है, ये जो अपना पोषण है, जो इसका पदार्थ है, जिसको इसने निगल लिया है, ग्रहण कर लिया है, अब ये अगले स्टेज में क्या करता है, इसे स्वांगीकरण कर लेता है। स्वांगीकरण मतलब होता है इसका जो न्यूक्लियस है प्लस जो पदार्थ इसने निगला है, ठीक है, उसे उसे एक में समाहित कर लेता है, और उससे क्या करता है, पोषण लेता है, उससे पोषण लेता है। ठीक है, स्वांगीकरण करने के बाद क्या लेता है? पोषण, जिसे ये अपने विकास और वृद्धि में यूज करता है। ठीक है, विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि दोनों में उपयोग करता है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए। फिर ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए जब इसने इसको अपने जो जो जब इसको कुछ खाना था, इसने जब उसको निगल लिया, तो ऐसा है नहीं कि जो उसे खाना था उसके साथ कुछ और भी ऐसे जटिल पदार्थ आए होंगे जिसे ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया होगा, पचा नहीं पाया होगा। तो फिर वो उसका क्या कर देता है भाई, छिपड़ कर देता है, मतलब उसको बाहर निकाल लेता है, जिससे ये जो ये खाद्य जाल से जो कवर किया रहता है, फिर उसको खोल लेता है, जिससे ये वही छिपड़ हो जाता है, फिर निकल जाता है। ठीक है, जो ये जटिल पदार्थों को पचा नहीं पाता, सिर्फ उन्हीं को निकालता है, क्योंकि और उससे तो जो होता है, उससे तो पोषण ले ही लेता है, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद जो बचता है वो उसे वही छिपड़ करके निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा का पूरा पूरा प्रोसेस था। एक बार फिर से देख लीजिए, अमीबा है, ये एक कशेरुकी जीव है, इसका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसे जब कोई पोषण लेना रहता है, जब इसके संपर्क में कोई पदार्थ
कोई इसका न्यूट्रिशन आता है, तो ये क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को, पदार्थ को बाहर ढकेलता है उसे कवरिंग करने के लिए। फिर दूसरे स्टेज में क्या करता है, उसे खाद्य जाल में पूरा लपेट लेता है, उसे निकल लेता है, जिसे राजधानी बोलते हैं। फिर ये स्वांगीकरण करता है, उसको अपने न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में मिला लेता है, उससे पोषण लेता है और उस पोषण को अपनी ऊर्जा के लिए, वृद्धि और विकास में प्रयोग करता है। फिर उसके बाद जो अनावश्यक जटिल पदार्थ जो होते हैं जिन्हें वो पचा नहीं पाता है, फिर उसे वो बहिक्षेपण करके उसे निकाल देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में फुल डिटेल से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जस्ट लिख दीजिएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे अपने दोस्तों के पास भेजें जो इस बार का उनका क्लास 10th में बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, 2026 में उनको देना हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, डिटेल में इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे वो देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ये अंतर्ग्रहण प्रक्रिया करके, मतलब जो उसका पदार्थ है उसको पहले अपने उसको घेर लेता है जाल बना के। ठीक है, अंतर्ग्रह प्रक्रिया करके अपना पाचन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले अपने स्यूडोपोडिया मतलब पदार्थ, ठीक है, इसको मैंने क्या बताया था, पदार्थ, पदार्थ, ठीक, को बाहर निकालता है ताकि ये भोजन को घेर सके, भोजन को क्या कर सके, घेर सके तथा उसे निगल सके। और इस प्रकार जो एक थैलानुमा संरचना बनता है उसे क्या कहते हैं, रसधानी। ठीक है, क्या कहते हैं, रसधानी। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए। और हाँ, एक चीज और है इसमें जो है कि क्या है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए, मतलब इसने क्या किया, आघुलनशील, ठीक है, आघुलनशील पदार्थों को, जटिल पदार्थों को ये क्या क्या कर देता है, पदार्थों को क्या कर देता है, घुलनशील तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तरल पदार्थ में कन्वर्ट करके अपना पोषण करता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए अमीबा में पाचन तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अमीबा का देखते हैं अवशोषण, कि वो अपने पदार्थ को, भोजन को एब्जॉर्ब कैसे करता है। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, पचे हुए पदार्थों को जीव द्रव्य में अवशोषण करने की प्रक्रिया होती है तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण या आत्मसातीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण या आत्मसातीकरण, इसमें क्या होता है, क्या बताया है, इसमें अमीबा अपने अवशोषण भोजन को उपयोग करके ऊर्जा, जो कि मैंने बताया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट में ही ऊर्जा या उत्पादन और विकास आदि में मिला लेता है। ठीक है, जहां उसको जरूरत पड़ती है फिर वो उसके अनुसार अपना यूज कर लेता है। ठीक है, ये हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा उसका निष्कासन, कि उसको निकालता कैसे है। ठीक है, जो अवशिष्ट पदार्थ जो नहीं पचे रहते हैं उसको बाहर कैसे निकालता है। ठीक है, ये क्या करता है, अंत में अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली द्वारा टूट जाती है, जो उसकी कोशिका झिल्ली होती है, जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो फूल जाता है, पतला हो जाता है उसकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो क्या करता है, उसके कोशिका झिल्ली टूट जाती है जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक, इस प्रकार ये हमारा अमीबा का पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और अगले टॉपिक में मिलते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इन ह्यूमन, मानव में पाचन तंत्र, वो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, अगर दोनों एक में ही कर दूंगा, इसीलिए उसका लेक्चर कल आएगा। और यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई हो तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि आपका भाई एक कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।